हेलो एनीमे फैन, स्वागत है तुम लोगों का एनीमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साइको पास का एपिसोड 14, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये एपिसोड देखने के बाद एक पल को तो तुम्हारे मन में भी आ जाएगा कि शायद माकाशिमा जो कर रहा है वो सही है। तो मैंने आज तक कभी किसी भी एपिसोड के लिए नहीं कहा है, लेकिन इसे एंड तक जरूर देखना। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये देखने के बाद तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक पर्सन जिसने हेलमेट पहन रखा होता है वो एक हॉस्पिटल में घुसता है और सभी स्कैन्स को पार करते हुए सीधे डॉक्टर के पास जाता है और एक पर्ची देते हुए बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये दवाई दे दीजिए ना। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि हम तुम्हें ये दवाई नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के ही जरिए दिया जा सकता है। और ये सुनते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो कैंची निकालकर सीधे उस डॉक्टर के मुंह के आर पार कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। और ये देख करके उसकी असिस्टेंट चिल्लाने लगती है और वो कैमरे के सामने हेल्प मांगती है, लेकिन फिर भी वो कैमरे में कोई रिएक्शन तक नहीं होता। और फिर वो आदमी उस दवाई को उस लड़की से मांगता है और वो घबरा करके चिल्लाने लगती है और तभी वो पेन निकालकर उसे गोदने लगता है और एंड में वो उसे भी मार देता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर और इन्फोर्सर्स वहां पर आते हैं और अपने अपने डोमिनेटर को उठाकर इन्वेस्टिगेशन वाले एरिया में बढ़ने लगते हैं। और अकाने यहाँ पर डोमिनेटर को अपने हाथ में पकड़कर वही पुरानी चीजों को याद करने लगती है और उसके मन में ये चल रहा होता है कि क्या ये डोमिनेटर सच में जस्टिस प्रोवाइड कर भी सकता है या नहीं। और तभी वहाँ पर कोगामी आता है और उससे बोलता है कि सारी पुरानी बातों को भूल जाओ और इस केस पर ध्यान दो। और जब वो सभी अंदर क्राइम एरिया में पहुंचते हैं कि 2 लाशें वहां पर पड़ी हुई होती है और टोटोमी गिनोजा को बताता है कि किस तरह से एक आदमी बस आराम से चलते हुए आया और उसने दवाई मांगी और न देने पर उस आदमी ने इन दोनों का गेम बजा डाला और उसके बाद अपनी दवाई ली और ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और फिर यायोई कैमरा के फुटेजेस को देखती है और उस वीडियो को देखकर कागारी बोलता है कि भाई इसने तो हेलमेट पहना है, आखिर किसी को कोई शक क्यों नहीं हुआ। जिस पर यायोई बोलती है क्योंकि जब ये हॉस्पिटल में घुसा था तो इसका साइकोपास स्कैन हुआ जो कि पूरी तरह से नॉर्मल था। और ये सुनकर कागारी बोलता है अबे माकाशिमा जैसे है कितने जिनका क्राइम करने के बाद भी साइकोपास बढ़ता नहीं है। और ये सुनकर के गिनोजा बोलता है कि हो सकता है कि ये सब इसके हेलमेट के कारण हुआ हो, कि ये किसी तरह से सेमेटिक स्कैन को होने ही नहीं दे रहा है। और वो आगे ये भी बोलता है कि हो सकता है कि माकाशिमा ने भी कुछ इसी तरह का डिवाइस यूज किया हो जिससे उसका साइको रीडिंग एकदम नॉर्मल था। और जिसने भी पिछला एपिसोड देखा है वो जानता है कि गिनोजा ऐसा क्यों बोल रहा है। और यायोई बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि इससे स्कैन ही ना किया गया हो, क्योंकि अगर कोई ऐसा आदमी जिसे स्कैन नहीं किया जा सकता वो घुसने की कोशिश करता है तो अलार्म बज जाता है। इसका मतलब ये है कि इसे स्कैन तो किया गया था लेकिन सिविल सिस्टम ने इसे एक नॉर्मल आदमी डिक्लेयर कर दिया। और फिर उसके बाद वो सभी डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। और फिर उन सब के डिस्कशन के खत्म होने के बाद अकाने बोलती है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब कोई भी तरीका नहीं बचा है क्राइम को रोकने का। इसका मतलब ये है कि अब ये पूरी सिटी अनप्रोटेक्टेड है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और वही सेम हेलमेट वाला पर्सन रोड पर खुलेआम हेलमेट पहन के घूम रहा होता है। तभी वो एक लड़की के पास जाता है और उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और जब वो लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तभी वो एक हथौड़ा निकालता है और लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही उसको वो हथौड़ा लगता है वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी पूरी बॉडी से खून निकलने लगता है, लेकिन तब भी वो रुकता नहीं और उस लड़की के ऊपर बैठ करके उसे हथौड़े से पीटते हुए उसके कपड़ों को फाड़ देता है। और ये सब कुछ वहाँ के खड़े लोग होते हुए देख रहे होते हैं। और जब उनके एक्सप्रेशंस को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जिंदा लाश खड़ी हो। और तभी वहाँ पर एक पुलिस का ड्रोन आता है जो कि उस पिटती हुई लड़की को देख करके बोलता है कि तुम्हारा साइकोपास बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि जो आदमी उसे पीट रहा है उसे वो क्रिमिनल तक कंसिडर नहीं कर रहा है और उल्टा वो लड़की से ही बोल रहा है कि तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। ओ भाई साहब। और जब वो पुलिस ड्रोन उस लड़की को समझा रहा होता है तब भी वो पर्सन उसे हथौड़े से पीट रहा होता है और उस ड्रोन के सामने ही वो लड़की अपना दम तोड़ देती है। और हद तो तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि वहाँ खड़े सारे सिविलियंस इसकी वीडियो बना रहे होते हैं
और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गिनोजा और अकाने गाड़ी में ट्रेवल करते हुए कहीं जा रहे होते हैं और फिर गिनोजा बताता है कि किस तरह से पहले के जमाने में लोग अपने घरों में ताला लगा कर रखते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है या उसकी मेंटेलिटी क्या है। लेकिन सिविल सिस्टम के आने के बाद सभी के साइकोपाथ को स्कैन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अब आम जनता को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है और वो सड़क पर बिना किसी परेशानी और डर के आराम से चल सकते हैं। और फिर वो यही सब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें शीनो का मैसेज आता है जिसमें वो बताती है कि एक एरिया का साइकोपाथ अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वहीं से एक वीडियो अपलोड हुई है। और जब वो वीडियो प्ले करते हैं तो हम देखते हैं कि वो वही वीडियो होती है जिसमें वो क्रिमिनल एक लड़की के कपड़े फाड़ते हुए उसे हथौड़े से पीट रहा होता है। और ये देख करके वो दोनों हैरान रह जाते हैं और जब इन्फोर्सर्स इस वीडियो को देखते हैं तो कोगामी बोलता है कि अब ये चीज शुरू हो चुकी है और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इसके पीछे भी माकिशिमा का ही हाथ है। वो चाहता है कि वो सोसाइटी के फंडामेंटल्स को हिला दे। और हम देखते हैं कि यही सेम वीडियो कुछ और भी लोग देख रहे होते हैं और उनके पास भी वैसा ही हेलमेट होता है जैसा उस क्रिमिनल के पास था और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह से उन्हें कहा गया था कि उन्हें एक सैंपल वीडियो मिलेगी और ये जो वीडियो है वो एक सैंपल वीडियो थी और वो भी वही हेलमेट पहन के निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीनों भी कुछ क्राइम पक्का करने वाले हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि माकिशिमा भी अपने घर में बैठा हुआ इस वीडियो को देख रहा होता है और वो वीडियो देख के काफी खुश होता है कि किस तरह से उस पूरे एरिया का साइकोपाथ अचानक से बढ़ गया है। और वो किसी पर्सन को कॉल करता है और बताता है कि किस तरह से जो प्लान है वो सक्सेसफुल है, तो प्लान को रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो ये भी बोलता है कि मैंने सारा का सारा प्लान बस तुम्हारे साथ ही शेयर किया है। और ये पर्सन कौन है ये हमें आगे आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां वो क्राइम हुआ होता है उस पूरे एरिया को पुलिस घेर लेती है और फिर उस लड़की की बॉडी को देखते हुए वो सभी आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ये हुआ क्या और क्या ये वही पर्सन है जिसने पहला क्राइम किया था। और फिर गिनोजा बोलता है इन लोगों के सामने उस क्रिमिनल ने इस लड़की को मार दिया और ये सब बस खड़े खड़े देखते रहे, आखिर इन लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। जिस पर अकाने बोलती है कि किस तरह से ये इनकी गलती नहीं है, क्योंकि सिविल सिस्टम के कारण ये लोग अपने आप को इतना ज्यादा सेफ समझने लगे हैं कि इन्होंने आज तक कभी कोई क्राइम को फील ही नहीं किया या फिर कह सकते हैं किसी क्राइम के बीच में पड़े ही नहीं। तो जिस कारण से इनका ब्रेन इतना ज्यादा नम हो चुका है कि इन्हें ये बिलीव ही नहीं हुआ कि इनके आंखों के सामने कभी कोई क्राइम हो भी सकता है। और कागारी बोलता है कि वो इतने ज्यादा नम हो चुके हैं कि उनमें से किसी ने इस चीज की रिपोर्ट तक करने की नहीं सोची। और हमें ये इंसिडेंट भी एरिया के साइकोपाथ के इंक्रीज होने के बाद पता चला। उस आदमी ने ये क्राइम भी सीधे कैमरे के सामने किया है, यानी वो चाहता है कि लोग उसे क्राइम करते हुए देखें। और फिर उसके बाद वो लोग वीडियो को प्ले करते हैं और वो देख करके हैरान हो जाते हैं कि स्ट्राइक करते टाइम भी उस आदमी का साइकोपाथ बहुत ज्यादा क्लियर है। और फिर तभी हमारा तेज तर्रार कोगामी कुछ चीज नोटिस करता है। वो कहता है कि एक मिनट, इस क्रिमिनल का साइकोपाथ वहां पर खड़े सभी लोगों के साइकोपाथ से एकदम मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसा लगता है जैसे ये क्रिमिनल बस वहां पर खड़े खड़े देख रहा था, जैसे कि बाकी सभी लोग देख रहे थे। और यहाँ दूसरी तरफ माकिशिमा फोन पर बात करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो उस ट्रिक को पकड़ पाएंगे। वैसे तो रेंज सिर्फ 30 मीटर का है, लेकिन जब तक 30 मीटर के अंदर एक भी क्लियर साइकोपाथ वाला पर्सन मौजूद होगा तो हेलमेट के अंदर बैठा आदमी चाहे कुछ भी सोचे, उसका साइकोपाथ क्लियर ही निकलेगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये हेलमेट वहां पर खड़े सभी लोगों के साइकोपाथ को स्कैन करता है और जिसका साइकोपाथ सबसे ज्यादा स्टेबल होता है उस पर्सन यानी जिसने हेलमेट पहना है उसका साइकोपाथ भी सेम उसी आदमी की तरह दिखेगा जिसका 30 मीटर के रेडियस में क्लियर साइकोपाथ है। और यहाँ हम देखते हैं कि जो लोग हेलमेट पहन करके गाड़ी से निकले थे वो एक पुलिस के व्हीकल पर अटैक कर देते हैं और वैन के अंदर के रोबोट को खत्म करके वहाँ का सामान निकाल करके गायब हो जाते हैं। और तभी शीनो उन सभी को कॉल करके ये बताती है कि एक और केस आ चुका है और इस बार 3 लोग हैं जिन्होंने हेलमेट पहनकर एक आर्मर्ड व्हीकल को ही लूट लिया। और ये सुनकर के इस बार किसी को शॉक नहीं लगता और फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग 2 ग्रुप्स में बट करके इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और ये प्लान बनता है कि अकाने, टोटोमी और कोगामी यहीं पर रुक करके ये वाला क्राइम सॉल्व करेंगे और गिनोजा, यायोई और कागारी जा करके उस वैन का इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
और कागारी एक बहुत ही अच्छी बात बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों के पास एक्चुअल वेपन्स है और अगर हमारे डोमिनेटर ने उनके ऊपर काम नहीं किया तो वो तो हमारी चटनी बना देंगे। जिस पर गिनोजा बोलता है कि अभी हमें हमारे काम पर फोकस करना चाहिए, ना कि फालतू के डर पर। और गिनोजा और उसकी टीम के जाने के बाद अकाने, टोटोमी और कोगामी ये डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर सोसाइटी में चल क्या रहा है। और तभी कोगामी के दिमाग की घंटी बजती है और वो बोलता है कि ये चीज हमने मिस कैसे कर दी। और तभी वो शीनो को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या जो विक्टिम है उसका कभी कुछ साइकोपाथ में फ्लक्चुएशन हुआ है। जिस पर शीनो बोलती है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। और फिर वो आगे पूछता है कि क्या इसके आसपास के लोगों में ऐसा कुछ हुआ है जिसमें किसी को भी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ प्रिस्क्राइब किया गया हो। और थोड़े से रिसर्च के बाद शीनो बताती है कि हाँ, उसका एक कलीग है जो कि 2 महीने पहले बीमार हो गया है और अपने घर में बैठा हुआ है। और यहीं पर कोगामी समझ जाता है कि यही वो बंदा है जिसने ये क्राइम किया है, क्योंकि पहले जो क्राइम हुआ था उसमें कोई मोटिव नहीं था, लेकिन ये वाला क्राइम इतना ज्यादा ब्रूटल था कि जिसने भी ये क्राइम किया है उसका विक्टिम के लिए कुछ न कुछ ग्रज तो कन्फर्म ही था। और जब वो उस क्रिमिनल के घर पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके घर पे उस विक्टिम के काफी सारे फोटोज होते हैं जिनके ऊपर क्रॉस बना होता है और कुछ डॉल्स भी होते हैं जिनके ऊपर उसकी फोटो होती है और उसे चाकू से कई बार गोता गया होता है। और वो सर्च ही कर रहे होते हैं उसके घर को, तभी वो विक्टिम पर्दे के पीछे से निकलकर रोड पर भागने लगता है। और जैसे ही वो उसे स्कैन करता है, डोमिनेटर बोलता है कि इसका क्राइम कोफिशिएंट 32 है और वो ये भी बोलता है कि इसका नाम अकाने सुमोरी है। और डोमिनेटर आगे बोलता है कि ये एक रजिस्टर्ड इंस्पेक्टर है। और ये सुनकर के कोगामी का दिमाग ही भन्ना जाता है और वो क्रिमिनल उठ करके भागने लगता है और टोटोमी उसका पीछा करने लगता है। और तभी कोगामी अकाने को स्कैन करता है और उसका भी क्राइम कोफिशिएंट 32 होता है। और अब जाकर के कोगामी सारा का सारा खेला समझ जाता है और वो उस क्रिमिनल का पीछा करते हुए शीनो से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एक भी आदमी ना हो। जिस पर शीनो बोलती है कि हाँ, एक जगह है। और वो उसे खदेड़ते हुए उस खाली जगह पर ले जाता है। और डोमिनेटर से जब वो उसे स्कैन करता है तो डोमिनेटर बताता है कि इसका नाम है कोगामी शिन्या, जो कि एक इन्फोर्सर है। और तभी वो उस पर शूट करता है और क्योंकि पैरालाइजर मोड ऑन होता है तो इसके कारण वो क्रिमिनल पैरालाइज हो जाता है और कोगामी उसे पकड़ लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही 3 लोग माकाशिमा के साथ होते हैं और माकाशिमा उनसे बात कर रहा होता है कि किस तरह से वो सोसाइटी में बस एक छोटा सा केओस करना चाहता होता है। लेकिन तभी वो 3 लोग माकाशिमा के अगेंस्ट हो जाते हैं और एक पर्सन उसके ऊपर चाकू तान देता है। और हम देखते हैं कि ये देखने के बाद भी माकाशिमा बिल्कुल ही स्टेबल रहता है और तभी वो उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है और उन सभी को बुरी तरह से पीटता है और एक पर्सन का बेसबॉल बैट लेकर उसी के मुंह में घुसाकर उसे जान से मार देता है। और यहीं पे खत्म होता है ये एपिसोड। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो और मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।